डिस्ट्रिक्ट डोडा में कुल मिला के 875 वीडीजी हैं, जिसमें पेड वीडीजी कमेटी भी है और अनपेड भी है। हमारे कुल मिला के कोई 6000 के ऊपर जो वीडीजी मेंबर हैं, इसमें से पेड भी हैं कोई 45-46 के करीब और 1500 के करीब अनपेड भी हैं। इनका रूटीन जो है प्रैक्टिस जो इनको चाहिए फील्ड में, जैसे इनका गाँव है उनकी सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमें इनको ट्रेनिंग देते हैं। उसमें पेट्रोलिंग का है, एरिया डोमिनेशन का है, वेपन हैंडलिंग का है। इसके साथ साथ सबसे अहम पहलू ये रहता है कि साल में हम एक बार इनकी रेंज क्लासिफिकेशन जिसमें फायरिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। ये फायरिंग प्रैक्टिस भद्रवाह, डोडा और हर जगह पे अभी चल रही है। जितने भी वीडीजी हैं इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, उन सबको फायरिंग प्रैक्टिस है जो करवाई जा रही, वही आजकल चल रही है। सर कितने वीडीजी मेंबर हैं और क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे ज़्यादा वीडीजी मेंबर? हाँ, डिस्ट्रिक्ट डोडा में जम्मू जोन में हाईएस्ट है की जो परसेंटेज है, और इसमें पेड भी हैं और अनपेड भी हैं। उनकी हम ट्रेनिंग जो है डिफरेंट फोर्सेस के द्वारा, आर्मी के साथ है, सीआरपीएफ और एसएसबी है, जेएंडके पुलिस और हमारे जितने भी एसओजी की पोस्टें हैं, इनके साथ इनकी ट्रेनिंग जो है वो होती रहती है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह की ट्रेनिंग? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, लेकिन हमारी जो रेंज क्लासिफिकेशन जिसको हम फायरिंग प्रैक्टिस कहते हैं वो भद्रवाह और डोडा में हो रही है। इसके अलावा गंदों में भी होगी। सर क्या लगता है आपको इस तरह से ट्रेनिंग करा के कितना मदद? जी हाँ, ये हमारा एक तो अपने गांव का डिफेंस करते हैं ये, और जितना भी जिस एरिया में वीडीजी है उस एरिया में जो हमारी काफ़ी हेल्प होती है। ये एक एड ऑन फैक्टर है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और इनका जो गांव है सेफ एंड सिक्योर है इनकी वजह से। सर हमने काफ़ी औरतें भी इस फील्ड में देखी हैं, वीडीजी मेंबर्स जो हैं बनी हुई हैं, तो उसके बारे में बताएं कितनी तादाद में है और कितना फ़ायदेमंद ये स्टेप है? जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया हमारे वीडीजी को 6000 के करीब है, इसमें 250 के करीब फीमेल वीडीजी मेंबर्स भी हैं जो मेल मेंबर के साथ साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। अपने गांव में पेट्रोलिंग हो चाहे एरिया डोमिनेशन हो वो भी करती हैं, और साथ साथ में उनको बाकी जो हम ट्रेनिंग मेल को देते हैं सेम ट्रेनिंग फीमेल को भी देते हैं, और सेम फायरिंग प्रैक्टिस जो है वो फीमेल को भी करवाते हैं। कितना फ़ायदेमंद है? हाँ, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे मेल कहीं अपने गांव में नहीं है, फीमेल हमेशा गांव में होती है, तो वो अपने गांव का डिफेंस का पूरा ध्यान रखती है, और ये दोनों मिलके अपने गांव की जो है डिफेंस में पूरी मदद करते हैं। तो पहले भी हमने यहाँ पे वीडीजी देखे थे, जब वीडीसी थे ये, तो उस टाइम पे उतना ट्रेनिंग नहीं थी। मतलब ट्रेनिंग के बाद कितना मददगार साबित होंगे जब? हाँ, इनको वेपन का जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई ऐसा हो जाए ऐसा तो इनकी वेपन हैंडलिंग बड़ी ज़रूरी है। उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहले हम इसका वेपन हैंडलिंग पूरा सिखाते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर हम इनको रियल में फायर करवाते हैं ताकि ये सीख सकें कल अगर ऐसा कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो ये अपने विलेज की डिफेंस कर सकें। इसलिए इनको गन्स दिए और बाकायदा हम इनको फायरिंग प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। हर साल फायरिंग प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि इनका एक रूटीन है, इनकी ट्रेनिंग है जो वो बरकरार रहे। तो औरतों में किस तरह से? हाँ, औरतों में भी काफ़ी रुचि है, बड़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करती हैं। मेल से भी अच्छा उनका हौसला है, पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे ट्रेनिंग हो या फायरिंग प्रैक्टिस हो। फायरिंग में बहुत बढ़िया फायर करती हैं औरत। तो मिलिटेंसी को ख़त्म करने में या रोकने में कितना मददगारी? जी हाँ, जैसे हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है, अपने गांव में ये काम करते हैं, और ये एक काफ़ी अपने गांव को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मिलिटेंसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें भी ये आगे आती हैं, जिस तरह से वाइल्ड एनिमल हुआ या और ऐसी घटनाएं हुई। हाँ, ये एक तो अभी पेड वीडीजी हो गए हैं। इसमें हम इनका रेगुलर जो है हमने बाउल में पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है। एक तो इनकी एक्सरसाइज चलती है, हमने इनको अलर्ट रखा है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो या कोई भी गांव की कोई इन्फॉर्मेशन जो कि गैर कानूनी काम हो उसकी खबर भी देते हैं हमें। इसके अलावा हमारा एक चल रहा है नशा मुक्त डोडा का, उसमें भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें भी इनके द्वारा हमें खबर मिलती है। जो भी अनटूवर्ड एक्टिविटी होने वाली होती है उसको प्रिवेंट करने में इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हमें काफ़ी ज़रूरत रहती है, और ये हमारे साथ शाना बशाना है, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम एक्ट करते हैं उसमें।
आप कहाँ से हैं और कब से आपने वीडीसी ज्वाइन की है, क्या सोच बनी थी आपके, फिर आपने वीडीसी ज्वाइन की? सर मैं कुलान से हूँ। 2006 से हमारे गांव में बहुत बड़ा कांड हुआ था, 20 लोग मारे गए थे। तब से हमने वीडीसी ज्वाइन किया है। क्या वजह थी कि औरतें सामने आई, क्यों औरतों को ये गन उठानी पड़ी? सर हमारे गांव में कांड हुआ था तो हमने सोचा कि मर्द लोग बाहर होते हैं तो हम औरतों को भी कदम उठाना चाहिए, हमें भी देश की रक्षा करनी चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप खुश हैं कि आप गांव की रक्षा करते हैं और आपको बंदूक चलानी आती है? इन चीज़ों से आप दूसरे औरतों को भी मोटिवेट करते हैं? जी सर, बाकी औरतें भी हैं, 4 औरतें हैं हम सर, और बाकी भी रहना चाहती हैं। तो सर हमारी गुजारिश ये है कि हमें भी तनख्वाह मिले जैसे बाकी लोगों को मिलती है। जनरल जी, ये जो आज आप यहाँ वीडीसी बने हुए हैं, कब से बने हुए हैं और क्या फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से? सर फायदा तो हम 2006 में हमारी जो वीडीसी बनी थी 2006 में, फायदा यह है कि हमें अपना गांव सुरक्षित है और जो हमें ये हॉट फायर के लिए प्रैक्टिस फायर के लिए आए हैं तो इससे भी बहुत फायदा है, हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपने पहले कहीं ट्रेनिंग ली है कि नहीं? सर हमने जो भी ट्रेनिंग ली है तो इधर ली है, बाकी हमें कहीं भी नहीं ट्रेनिंग मिली है। सर कब से आपने ज्वाइन की है वीडीसी? और ये सर 2006 से। तो क्या जरूरत पड़ी थी आपको वीडीसी? सर तब टेररिस्ट बहुत थे इधर, मतलब काफ़ी टेररिस्ट थे तब, तो हमें अपनी सुरक्षा है उसके लिए ये गन दी गई थी, 2006 में दी गई थी। तो आज यहाँ पे क्या कर रहे थे? आज सर हम प्रैक्टिस फायर के लिए आए थे यहाँ पे, जो हम मतलब बीच बीच में कभी भी आते, जब भी बुलाव होता तो हम आ जाते हैं। कितना फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से? फ़ायदा सर बहुत है, इसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है सर। ये नहीं है कि हम ऐसे आए ऐसे चले गए, कुछ न कुछ हमें जो भी है डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है सर। तो कोई दिक्कतें भी आ रही हैं सामने? दिक्कतें सर ये है कि अगर हमारी कोई सैलरी लग जाए तो उसमें मतलब थोड़ा अच्छा होगा, हमें भी थोड़ी, गरीब लोग हैं सभी, जो भी है मेरी तरफ से सभी गरीब हैं, और अगर जो भी है मतलब सैलरी हो तो उससे हमें मदद मिल जाए। तो आप लोगों ने को तो सरकार ने बोला था कि आपको पे मिलेगी, अभी तक बोला तो है, बहुत बार बोला है, लेकिन अभी तक लगी है नहीं। बोलने से और लगने से बहुत कुछ होता है, अभी लगी है नहीं। ये हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जो भी है तो मतलब सैलरी जो भी बने तो हमें जल्द से जल्द इश्यू हो जानी चाहिए।